हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। हमने अध्याय 3 पढ़ा है, जिसमें हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के सवाल किए हैं। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4, जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.1, जिसका सवाल है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें इनको बताना है। तो इसका पहला सवाल है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x कोष्टक में x माइनस 3, जो कि हमें पहला सवाल दिया गया है। इसको हमें जांच करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण कहलाता क्या है। तो हम द्विघात समीकरण देखेंगे। तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी घात 2 की होती है। जिस समीकरण में चर की घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं, अधिकतम घात। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक समीकरण दिया गया है x माइनस 1 बराबर 0, जिसमें हम इसको कहें कि यह द्विघात समीकरण है। इसकी चर की घात कितनी है? 1, क्योंकि जब x की पावर x y की किसी पद में घात कोई ना हो तो उसकी पावर क्या मानते हैं? 1, घात 1 मानते हैं। तो इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। और दूसरा समीकरण हम माने 2x प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण को देखें तो इसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 2। क्योंकि हमें द्विघात समीकरण हम यही है कि अधिकतम चर पद की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण कहलाएगा, तो यह द्विघात समीकरण है। और इसी तरह हम एक और समीकरण जैसे देखते हैं कि x की पावर 3 प्लस 2y प्लस 3z 2y स्क्वायर प्लस 3z बराबर 2। अब इस समीकरण में देखें, इस समीकरण में हमें दिया गया है चर पद में अधिकतम घात कितनी है? 3 की घात है। क्योंकि हमने द्विघात समीकरण में क्या होती है? अधिकतम घात 2 की। तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हम इसी तरह के हम देखेंगे कि जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 होगी उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जो कि हमें सवाल दिया गया है कि चेक कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इस तरह से अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है, जो कि होल स्क्वायर है। इसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लगा देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y। ये समीकरण फॉर्मूला होता है। तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग रख देंगे x की जगह। तो x की जगह पे हमें x रखना है प्लस y, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का 2 रहेगा। एक्स की जगह पे हमें एक्स रखना है और वाई की जगह पे रखना है 1 बराबर। इस साइड का क्या है? ये देखो 2 लिखा है, कोष्टक के अंदर x माइनस 3 है, तो इसका दोनों में गुणा होगा। पहले 2 का करेंगे x से तो x हो जाएगा। अब 2 का माइनस से करेंगे तो माइनस रहेगा। 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, प्लस 2 का करेंगे x से तो 2x हो जाएगा और x का करेंगे 1 से तो 2x ही रहेगा बराबर। यहाँ पे कितना है? 2x, यहाँ माइनस कितना? 6। अब हम इनका करेंगे पश्चांतर, क्योंकि पश्चांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब x के पास एक साइड रख लेंगे हम, तो 2x का 2x रखेंगे। इसका पश्चांतर करेंगे प्लस का तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये बराबर में जाएंगे, माइनस 6 है, इस प्लस के 1 का पश्चांतर होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने किया पश्चांतर, यहाँ पे पश्चांतर कर दिया। इनको देखो प्लस माइनस का है, कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस तो माइनस का 6 माइनस का 1 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7। क्योंकि हमें निकालना था द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसका दोबारा से पश्चांतर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0, जो समीकरण बना। अब हमने द्विघात समीकरण में हमने अभी पढ़ा कि चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम लिखेंगे आता है द्विघात समीकरण है। इस तरह से हमारा इस सवाल नंबर पहला सॉल्व होएगा। नो प्रॉब्लम। अब हम इसका सवाल नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर दूसरा दिया गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कोष्टक माइनस 2 इंटू कोष्टक x माइनस कोष्टक 3 माइनस एक्स, जो कि हमें दूसरा सवाल दिया गया है। इसको भी हमें द्विघात समीकरण है या नहीं इसको भी चेक करना है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड कोष्टक लगा है, यानी माइनस का 2 भी है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स भी, यानी कि एक कोष्टक यानी कि यहाँ पे इंटू होगा, इनका होगा गुणा। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, यानी कि माइनस 2 का गुणा करना पहले 3 से, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस के एक्स से। तो पहले करेंगे हम माइनस 2 का 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा,
यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे एक्स से तो कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ देखिए हम पश्चांतर कर लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 6 का करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x बराबर 0। ठीक, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस से जुड़ जाएंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के जोड़ेंगे यानी 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि माइनस माइनस के चिन्ह जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, और प्लस 6 बराबर है कितना 0। यहाँ पे हमें समीकरण मिलता है, समीकरण मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, जो कि इसकी चर पद की अधिकतम घात कितनी है 2, तो यह भी अपना द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ तरह से हमारा सवाल नंबर दूसरा सॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर तीसरा, जो कि हमें दिया गया है एक्स माइनस 2 कोष्टक एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 कोष्टक एक्स प्लस 3, जो कि हमें सवाल दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें भी हमें क्या करना है, समीकरण बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक ये दिया गया कोष्टक, एक यहाँ पे कोष्टक, बीच में इंटू होगा तो इनका करेंगे गुणा एक दूसरे से, तो पहले हम एक्स का गुणा कर देंगे इससे, फिर दोबारा उठाएंगे 2 तो इसका गुणा कर देंगे पूरे से। तो पहले एक्स का करें, एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का करेंगे 1 से तो एक्स का 1 से करेंगे एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस 2 का करेंगे एक्स से तो 2x हो जाएगा, इस ये वाला माइनस है, प्लस से करेंगे गुणा तो माइनस हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर। इसी तरह इसमें गुणा कर देंगे, इस पहले x का कर देंगे पूरे पद से गुणा और 1 का उठाएंगे फिर दोबारा पूरे पद से कर देंगे गुणा। x का पहले करें, x का x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 3 से करेंगे 3x, ये माइनस लेंगे 1 का करेंगे x से तो x रहेगा, माइनस 1 का प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इनका सबका पश्चांतर कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, इस x के पद को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पे हम देखेंगे जो कट रहे हैं काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या है x है 2x है और ये वाला 3x है ये x है, तो देखो माइनस माइनस पहले जोड़ लें 3x और 2x और प्लस प्लस पहले जोड़ लेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x और 3x माइनस के तो माइनस माइनस भी जुड़ जाएंगे तो 2x और 3x हो जाएगा 5x, चिन्ह माइनस का आएगा। अब अंक कितने देखते हैं, 2 है और 3 है, 3 प्लस का है और 2 माइनस का है तो ये घटेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो हमारा समीकरण निकलेगा 2x, अभी नहीं निकलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x माइनस 5x, अभी प्लस माइनस के तो इनको क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हमारा समीकरण बनता है माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण में चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, तो यह क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यह है अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, चर पद की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए और इसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन पूरा होता है। पोस्ट करें कितनी मिनट होगी पूरी हो जाती ना, से हो ही जाती दिक्कत नेट हो गई, कितनी अपलोड कर दे, आधी शाम कर दी आधी सुबह कर दी, हो गई। अब देखिए हम सवाल नंबर 4 जो हमें दिया गया है x माइनस 3 कोष्टक 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक x प्लस 5, जो कि हमें सवाल दिया गया है, इसको भी हमें द्विघात समीकरण निकालना है या नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दोनों साइड कोष्टक दिया गया है इस सवाल में भी, तो हमें यहाँ इंटू होगा यानी कि दोनों का गुणा होगा, तो हम x को ले लें पहले गुणा कर दें, फिर 3 को ले लेंगे गुणा कर देंगे, तो x को लेकर हम गुणा करते हैं, x का करेंगे 2x लें तो 2 से गुणा करेंगे x का तो x रहेगा और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का गुणा जब x से होता है तो घात 1 होती है दोनों में, जब गुणा करते हैं हम तो घातें जुड़ जाती हैं, जब किसी भी चर पद का गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं आपस में, तो गुणा किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस x से गुणा करेंगे 1 से तो x रहेगा, ये माइनस, अब करेंगे 3 का 2 से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x का x रहेगा,
इस माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3 बराबर। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ लगा है इंटू, यानी x का अंदर गुणा करना है तो x का इसमें गुणा करेंगे दोनों पदों में, तो x का x से होएगा तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, तो x और x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5x। अब इसको हम क्या करेंगे, पश्चांतर कर लेंगे, तो यहाँ क्या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, यहाँ पे पश्चांतर करेंगे इसका, यानी एक्स स्क्वायर का पश्चांतर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 5x लिखा है, इसका पश्चांतर करेंगे माइनस का 5x आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर वाले ये एक ये है, ये प्लस का ये माइनस का, तो दो में से एक घटाएंगे, यानी 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स वाले कितने हैं, एक, ये माइनस का 6x है, ये माइनस का 6x है, तो माइनस माइनस की जुड़ जाएंगे, तो प्लस का x एक जगह सेम जगह पे रख देंगे, माइनस का 6x और माइनस का 5x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11x, क्योंकि माइनस माइनस का क्या होता है, जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस के रहते हैं। अब यहाँ पे क्या अंक बस दिया गया हमें -3, तो ये -3 रहेगा बराबर 0। यहाँ पे हम देखेंगे अब x के पद हैं जो उनको जोड़ घटा लेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला रहेगा 11x और x, 11x माइनस का और x प्लस का, तो 11 में से x घटाएंगे, यानी कि जब भी किसी चार संख्या में कोई संख्या न दी हो तो एक मानते हैं, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10x। अब चूंकि माइनस की 11 बड़ी है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। इस तरह हमें इसका एक समीकरण मिलता है जिसकी चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और यही हमें समीकरण ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, जिसकी चर पद की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो इसकी है तो यह क्या कहला जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यही तो हमें ज्ञात करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसका यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से सवाल नंबर 4 का सॉल्व होता है। पॉज कर दे सकते हैं हो गई 5 बजे से समथिंग हो गई। 4 मिनट। तो अभी हमने सवाल नंबर 4 देखा जिसका द्विघात समीकरण था। अब इसको हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 में हम निकालेंगे, इसका सॉल्व करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करें हम, तो यहाँ देखेंगे दोनों साइड कोष्टक है, दोनों साइड दोनों पद है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम इसका, जैसे कि अभी चौथे सवाल में हमने किया है कि इस पद का इससे गुणा कर दिया और इस पद का इससे गुणा कर दिया, तो हम इसमें भी वही चीज करेंगे, यानी कि गुणा करना है। पहले 2x का कर देंगे पूरे पद से, तो 2x का x में करेंगे गुणा, तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x का करेंगे 3 से, तो 2 का 3 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये माइनस ले लें, माइनस 1 का x से करेंगे तो x रहेगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे 3 से तो 3 रहेगा, बराबर x का गुणा करेंगे x से, तो x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का करेंगे -1 से यानी माइनस का x हो जाएगा, प्लस 5 का करना है x से तो हो जाएगा 5x। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के 5 से माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 5। अब इनका कर लेंगे हम पश्चांतर। पहले तो हम इसको लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इस सब का कर देंगे पश्चांतर, यानी इस साइड लाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x है प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 5x है माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हम जो कट रहे हैं उसको काट लें, यानी कि -x से प्लस का x कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है, तो इसमें हम जोड़ घटा लेंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लें, जो घट रहा है उसको घटा लें। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो यहाँ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे 6x माइनस का है 5x माइनस का, तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 5x और 6x हो जाएगा 11x। इसके बाद 3 प्लस का है 5 प्लस का, 3 और 5 को जोड़ देंगे, 3 और 5 हो जाएगा 8, तो प्लस का आ जाएगा 8, बराबर में अपना है 0। तो ये समीकरण हमारा आ जाता है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। हमें समीकरण मिल गया। हमें इसमें निकालना द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसके चरपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, क्योंकि यही होता है द्विघात समीकरण की चरपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो यह भी क्या है, द्विघात समीकरण होगा। इस तरह से सवाल नंबर 5 में अपना सॉल्व होता है। पॉज कर दिया, ज़्यादा नहीं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा सवाल नंबर 5, अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6।
तो सवाल दिया गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर कोष्टक में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण दिए गए हैं, इसको हमें क्या निकालना, या द्विघात समीकरण है अन्यथा नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे देखेंगे हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि अपना एक फॉर्मूला होता है। इसमें हम रख देंगे a की जगह पे हमें x रखना है, b की जगह पे 2 रखना है। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 तो जहाँ खत्म रहेगा, प्लस a की जगह पे x, b की जगह पे 2। ये हमने फॉर्मूला में रख दिया, ये माइनस बी को होल स्क्वायर में। अब इसको खोल लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 का गुणा 2 से करेंगे और फिर एक्स से करेंगे, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक्स से करेंगे तो एक्स रहेगा, यानी 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, द्विघात समीकरण है अन्यथा नहीं है, तो हम इसका पश्चांतर कर लेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी बराबर किस साइड है, इसके साइड लाना हमें, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x, जो प्लस का है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया, सबका पश्चांतर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस के देखेंगे, घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3x प्लस का और प्लस का 4x, 3x से 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो माइनस के 4 से प्लस का 1 जाएगा तो बचेगा 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे हमें समीकरण सॉल्व होता है हमारा, इतना आता है। यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण पढ़ा है, क्योंकि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए चर पद की, तो इसकी एक घात है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। 7, सवाल नंबर 7 दिया गया हमें कोष्टक x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हम देखेंगे किस साइड हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, क्या लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। इसको खोल दें, फॉर्मूला क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को यहाँ रख देंगे हम, a की जगह पे रखना है x, b की जगह पे रखना है 2, तो हम a की जगह पे x रख देंगे, b की जगह पे 2 रख देंगे। तो पहले क्या a क्यूब यानी a की जगह पे x, तो x का क्यूब प्लस b की जगह पे रखना है 2, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पे रख देंगे हम x, x का स्क्वायर और b की जगह पे 2 प्लस 3, a की जगह पे रखना है x, b की जगह पे रखना है 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा, बराबर यहाँ पे हमारा क्या है 2x का यहाँ इसमें अंदर गुणा कर देंगे, 2x का इसमें अंदर गुणा कर दें, 2 का x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे कि x का गुणा हम करें एक्स स्क्वायर से, एक घात इसकी होगी एक इसकी होगी, तो गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं, यानी x पावर 3, तो 2 का कर रहे हैं तो 2x की पावर 3 माइनस 2x का करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इसका गुणा हो गया। इसको अब हम खोल लेंगे यानी एक्स क्यू है यहाँ पे, तो एक्स क्यू आ जाएगा प्लस 2 का क्यू खोलेंगे, 2 की घात 3 यानी 2 का क्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पहले स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 3 = 12, एक्स का एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब इसका पश्चांतर कर लेंगे हम, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसका पश्चांतर करेंगे माइनस के 2x क्यूब का माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस के 2x क्यूब का करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस के 2x का करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ देखेंगे एक क्यूब है ये क्यूब है, तो 2x क्यूब है और x क्यूब है, तो 2 में से 1 जाएगा यानी कि x क्यूब बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला देखें 6x स्क्वायर बस है, तो हम लिख देंगे प्लस का 6x स्क्वायर। अब देखें हम x वाला पद तो 12x है और 2x है, 12x और 2x है तो 12 और 2 प्लस प्लस के दोनों, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 14x आ जाएगा,
अब बचा अपना 8, इस 8 को यहाँ पर रख देंगे बराबर 0। क्योंकि हमें द्विघात समीकरण निकालना है तो इसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह है द्विघात। अब पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 हमें दिया गया है x की पावर 3 माइनस 4x की पावर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में अपना कोष्टक में x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो अभी हमने होल क्यूब का सूत्र लगाया, उसमें क्या था, x प्लस था, इसमें माइनस का, इसमें भी कोई फॉर्मूला लगा देंगे बट इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर एक्स का एक्स प्लस का 1 का ये प्लस 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना में कौन सा वाला, x माइनस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई, जो कि फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम रख देंगे इस सवाल में, फॉर्मूले को सवाल में रखें, जो हमारा x की जगह पे x रहना है यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे 2 रहना है यानी 2 का क्यूब माइनस 3x की जगह पे x y की जगह पे 2 कोष्टक x है यानी कि x रहेगा माइनस y की जगह पे 2। अब इस फॉर्मूले को खोल लेंगे, इनका सबको खोल लेंगे, यानी ये तो दिया ही गया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब को खोलेंगे यानी एक्स क्यूब रहेगा माइनस 2 का क्यूब खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 का करेंगे 2 से गुणा, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा एक्स का एक्स, यहाँ पे क्या दिया गया है एक्स माइनस 2। अब इस 6x का अंदर गुणा कर लेंगे हम, तो यहाँ क्या करें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का करेंगे x से, 6x का करेंगे तो x 6 ही रहेगा, x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का करेंगे 2 से तो 6 दूनी 12 हो जाएगा x का x। अब इनका पश्चांतर कर लेंगे क्योंकि हमें द्विघात समीकरण निकालना है, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, प्लस का एक्स क्यूब है तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का है 8 तो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x है, सॉरी प्लस का 12x है माइनस का 12x हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ देखेंगे जो कट रहे हैं काट लेंगे, जो जोड़ रहे हैं जोड़ लेंगे, जो घट रहे होंगे घटा लेंगे। तो देखो एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का काट देंगे हम। यहाँ देखो 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन रहेगा। अब एक्स वाला देखें, ये माइनस का 12x है, माइनस का 12 एक सॉरी ये माइनस का 12x है, ये माइनस का x है, तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 12 और 1 13x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 8 और 1, ये प्लस प्लस के दोनों 8 और 1 9 हो जाएगा बराबर में 0। ये हमारा समीकरण निकल आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चार पद की अधिकतम घात कितनी 2 होनी चाहिए तब द्विघात समीकरण होगा, तो इसमें चार पद की अधिकतम घात 2 है, क्या द्विघात समीकरण होगा। तो यह है हमारा सवाल नंबर 1 खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2।